सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस की, 9 दिसंबर 2021 की। टॉपिक है लाइट, रोशनी। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, बायां और दायां। तो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो बच्चों आपकी समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है, आपका प्रतिबिंब बनता है, उसकी बहुत सी रोचक विशेषताएं हैं। यू आर ऑलरेडी गॉट फैमिलियर विद सम ऑफ दीज सच एज, उनमें से आप कुछ को जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा होता है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी कर्टन होगा, कोई पर्दा होगा तो उस पर आपकी छाया दिखेगी, आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ इट इज़ टाइम टू नो वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, लेट अस एक्सप्लोर। आइए अब एक और विशेषता प्रतिबिंब की जानते हैं, उसकी खोज करते हैं। तो देखिए, व्हेन योर लेफ्ट इज़ योर राइट, जब आपका दायां आपका बायां हो जाता है, जब आपका बायां आपका दायां हो जाता है, एक ही बात है, दोनों तरह से देखेंगे। कैसे दायां बायां होगा, बायां दायां, देखते हैं। व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग देखते हैं मिरर में, ऐसे ही बताया हुआ है कि जब आप इमेज देखते हैं अपनी, ये आपकी इमेज है सामने जो बन रही है मिरर में, ये आप हैं, ठीक है। तो जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, इज अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक यू, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखता है जैसे आप हो। बट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन ए मिरर, लेकिन इसमें आप में और आपकी इमेज में जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसके बीच में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसे देखते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आपको ये करना है, आपको प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, रेज योर लेफ्ट हैंड एंड ऑब्जर्व विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है, उल्टा हाथ बोलते हैं उसे, और उसे बायां हाथ भी बोलते हैं, आपको वो ऊपर उठाना है। तो आप फिर अपना देखना कि आपकी जो इमेज बन रही है उसका कौन सा हाथ उठता है। तो आप देखेंगे उसका राइट हैंड उठता है ऊपर, ठीक है। आपने अगर लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया तो आपको इमेज में क्या दिखेगा कि आपने राइट हैंड उठाया हुआ है, और अगर आपने राइट उठाया तो आपको इमेज में दिखेगा आपने लेफ्ट उठाया हुआ है। नेक्स्ट है, नाउ टच योर राइट ईयर एंड ऑब्जर्व केयरफुली विच ईयर इज टच्ड बाय योर इमेज। अब आपको ऐसे ही करना है कि आपको सीधे हाथ से अपना कान पकड़ना है, ठीक है। अपने मतलब जो सीधा कान है उसे टच करना है राइट हैंड से ही। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें पूछा हुआ है आपके इमेज में, आपकी जो इमेज बनी उसने कौन से कान को टच किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उल्टे हाथ ने टच किया, क्योंकि ऐसे ही होता भी है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, अवलोकन। यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे, इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। आपको शीशे में देखने पर पता चलेगा, मिरर में देखने पर, कि आपका सीधा उल्टा दिखाई पड़ता है और उल्टा सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, ओनली साइड आर इंटरचेंज द इमेज डजंट अपीयर अपसाइड डाउन। जो साइड्स होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं, जबकि इमेज जो है वो अपसाइड डाउन अपीयर नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती। दिस टाइप ऑफ लेफ्ट राइट रिवर्सल इन द इमेज बाय द मिरर इज कॉल्ड लैटरनल इन्वर्जन। इस तरह का जो उत्क्रमण है वो कैसा, पार्श्व परिक्रमण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन ईच, आपको ये फिल करने हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, ऑलवेज, हमेशा सीधी होती है या उल्टी होती है, तो वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स, अगर ऑब्जेक्ट का लेफ्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, राइट इन द मिरर, शीशे में राइट दिखाई पड़ेगा। एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसी वस्तु का सीधा कैसा अपीयर्स होता है, लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, राइट टू मोर एग्जाम्पल्स वेयर यू ऑब्जर्व द सेम इवेंट्स एज इन द गिवन एक्टिविटी।
ऐसा आपको 2 उदाहरण देने जिसमें आपको ये सेम घटना ऑब्जर्व की हो आपने। तो देखिए यहाँ से आप लिख देंगे आंसर नंबर 2, इसे लिख देना फर्स्ट पॉइंट, इसे लिख देना सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे रेज योर लेफ्ट हैंड एंड ऑब्जर्व राइट हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। अपना उल्टा हाथ उठाइए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज में आपका सीधा हाथ ऊपर उठा हुआ है। फिर लिख देंगे सेकंड पॉइंट में नाउ टच योर राइट ईयर एंड ऑब्जर्व केयरफुली लेफ्ट ईयर इज टच्ड बाय योर इमेज। अगर आपने अपना सीधा कान टच किया है तो आपकी इमेज में दिखाई पड़ेगा कि आपने अपना उल्टा कान टच किया है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।